हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र और दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का, आज हम एक नया टॉपिक क्लियर करेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों परसेंटेज से रिलेटेड बहुत से कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आपने उन्हें देखे उनको देख लीजिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अलग अलग टाइप से अलग अलग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को ट्रिक के साथ सोल्व कैसे करना है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखिए, डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है तो x का मान है। चलिए दोस्तों सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब तीन संख्याएं दी गई है, पहली संख्या दूसरी संख्या, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तो मैं तीसरी संख्या को यहाँ पर मैं 100 मान लेता हूँ। अब ये पहली जो संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% अधिक तो 130, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% अधिक तो 140, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं इनका रेशो बना दूंगा और 0 से 0 काट दीजिए तो जो संख्या आएंगी 13, 14 और 10। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14 है। तो जब ये कहा जाए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का या तीसरी संख्या का, अब जिसके साथ में का लगा होगा वो बटे में रखना है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का, अब यहाँ पे जब का लगा हुआ है तो का वाली संख्या को नीचे रख दीजिए बटे में 14 और इंटू 100 कर दीजिए और बराबर किसके है, x% के, ठीक है। ये कहा गया है, क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया है। आप सोल्व करिए इसको। अब यहाँ पे काट दीजिए, 2 से 14, 2 पंजे 10, 2 से दोनों संख्याओं को काट देंगे, 14 को और 100 को। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 13 पंजे कितना होता है 65, तो 650 आ जाएगा और बटे में 7, ठीक है। ये हो जाएगा x के बराबर, x% के बराबर, ठीक। अब यहाँ पे इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। 7 निम 63, 7 निम 63 कितना बचेगा 2, तो 7 दूनी 14, 14 और 6 ऊपर और 7 नीचे, 92 सही, 6/7 विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। 80 से 20% अधिक है संख्या, तो लिखें यहाँ पे 80 संख्या है और 80 से 20% अधिक, तो प्लस कीजिए, तो 80 का 20% निकालिए। 20% कितने के बराबर होता है 1/5 के, ठीक है। काट दीजिए इसको, 5 का 5 और यहाँ पे 16, तो 16 और 80 कितना जाएगा, 16 और 80 को जोड़ दीजिए 96, तो वह संख्या 96 है। विकल्प यहाँ पे डी से हो जाता है। और दोस्तों अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहें तो दूसरा मेथड ये होगा, ध्यान से देखिएगा। 80 एक 100% है अपने में, ठीक है, और 20% अधिक, तो जब 100% है तो 20% अधिक हुई तो 120, तो 80 का 120% निकाल दीजिए बस। 0 से 0 कैंसिल, इससे कैंसिल, और 12 8 96, ठीक है। ऐसे भी 96 आएगा, ठीक है। चाहे आप इस मेथड से कीजिए या आप इस मेथड से कीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विकल्प डी से हो जाएगा 96। अगला जो क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 के बराबर है, ठीक। तदनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा। पहले वो संख्या निकालनी है, फिर उसका 60% निकालना है। चलिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। अब मैं संख्या को
ए लिख देता हूँ, तो संख्या हमारी ए है। तो ए का 3/7, का की जगह पे गुणा लगाते जाइए, क्योंकि का मतलब गुणा होता है। 3/5 और बराबर किसके है? 150 के। ठीक, अब चलिए 3 से यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार। ठीक, अब इधर देखिए, ये 3 से 3 कम 3 और 3 5 15, ये बराबर में है, 50 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से काटे, 2 कम 2 और ये 25 बार पहाड़ा चलेगा। अब 7 पंजे, 1 मिनट, अब 25 से और इसकी 5 की मल्टीप्लाई कीजिए, पंजे 25 पंजे कितना होता है? 125। तो ए बराबर आ जाएगा 7 × 25 पंजे 125। अब यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 कम 7 और 1 8, 875। अब इसका क्या कहा है कि जो संख्या आएगी उसका 60% निकालना है। तो 875 का 60% कितने के बराबर होता है? 60% होता है 3/5 के। ठीक है, अब यहाँ पे काट दीजिए इसको, 5 कम 5, 5 कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 2 बचेगा, 5 5 25, 175 और 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे 3 पंजे 15 और 3 7 21 और 1 22 और 3 कम 3 और 2 525, 525 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी इज़ राइट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 520 है। यदि उनमें बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं एक समान होंगी। ठीक है, तदनुसार उनमें छोटी संख्या कौन सी है? चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब दो संख्याएं हैं, संख्या फर्स्ट ये छोटी संख्या है और सेकंड बड़ी संख्या है। ठीक है, ये छोटी संख्या और बड़ी संख्या, संख्याएं दोनों अपने में 100% होंगी। कोई भी संख्या होती है वो 100% होती है। अब जो बड़ी संख्या है उसको 4% कम करना है, तो 4% कम कर दीजिए, 96 आ जाएगा। और इधर 96% आ जाएगा और इधर 12% बढ़ाना है तो 112% हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब जो छोटी संख्या है यानी दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो छोटी संख्या है वो दूसरी संख्या का जो 4% है और छोटी संख्या का 12% है वो बराबर है। चलिए आगे रखते हैं इसको। छोटी संख्या का 12% 112/100 और बड़ी संख्या का 96/100 बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे 100 से 100 काट दीजिए और 16 सत्ते 112, 16 छिक्कम 96। तो जो ये सेकंड संख्या है वो 1 के बटे में आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और बराबर 6/7। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है उसका रेशो 6 और दूसरी संख्या का रेशो 7 है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, अनुपातों का योग कर देंगे तो कितना जाएगा? 13। ठीक है, अब 13 रेशो बराबर कितने के? 520 के। एक रेशो बराबर कितने का आ गया? 13 कम 13, 13 चौके 52, 40 के। ठीक, तो छोटी संख्या है जिसका रेशो 6 है, तो 6 × 40 कर दीजिए, क्योंकि एक रेशो बराबर 40 है तो 6 रेशो बराबर कितना होगा? 240। तो 240 यहाँ पे सही हो जाएगा। विकल्प सी, विकल्प सी में दिया गया 240। ठीक है, ऐसे करना है आपको। और अगर आपसे अगर बड़ी पूछे तो बड़ी को निकाल दीजिए। बड़ी का रेशो कितना है? 7 × 40। ठीक, क्योंकि एक रेशो बराबर 40 है तो 7 रेशो बराबर कितना होगा? 280। ठीक है, बड़ी आपसे पूछेगा 280, छोटी पूछी है तो 240। विकल्प सी इज राइट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप इस क्वेश्चन को सत्यापित भी करके देख लीजिए दोस्तों। जैसे कहा गया है कि जो छोटी संख्या है वो 12% अधिक है और वो किसके बराबर है? बड़ी संख्या के 4% अगर कम करेंगे उसके बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? चलिए, अब कोई संख्या है, मैं संख्या को मान लेता हूं यहाँ पे ए का 20%, 20% 1/5 के बराबर होता है तो 1/5 रख देंगे। 20% 1/5 के इक्वल होता है।
ठीक है, तो 1/5 रखेंगे और बराबर कितने के, 120 के। ठीक, चलिए अब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो a बराबर कितने जाएगी, 120 की 5 की मल्टीप्लाई 12 पंजे 60, 600। ठीक, अब इस 600 का क्या कहा है कि 120%, ये संख्या आई हमारे पास 600, तो संख्या का 120%, 120% कितने के बराबर होगा, 20 छिक्का 120, 6/5। ठीक है, अब काट दीजिए इसको, 5 एकम 5 और यहाँ पे 120। ठीक, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 छिक 72, तो 720। 720 सही आंसर हो जाएगा जो विकल्प ए में दिया गया है, विकल्प ए इज राइट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या का 13% उस संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, तदनुसार वह संख्या क्या है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। संख्या को मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। ठीक, x का 13%, 113 और बटे में 100 और बराबर फिर क्या कहा है कि उसी संख्या का यानी कि x का 5%, 105 और बटे में 100। ठीक, और फिर 16 अधिक है तो अधिक कर दीजिए, अधिक का मतलब प्लस और 16 अधिक है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 113x, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी और बटे में 100 और बराबर 105x और 105x और यहाँ पे प्लस है तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो 100 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी प्लस 1600। ठीक है, प्लस 1600 हो जाएगा और बटे में 100, इस 100 से 100 कट जाएगा एक बार क्योंकि बराबर में है। ठीक, और बटे में है दोनों। चलिए अभी यहाँ पे 113x है और ये 105x है। जब ये 105x इधर आएगा तो कितना बचेगा, 113 में से 105 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8x बराबर कितने के होंगे, 1600 के। तो 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 200। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, x की वैल्यू आएगी 200। ठीक है, संख्या हमारे पास 200 निकल कर आई है, विकल्प डी में दिया गया है 200। ठीक है, विकल्प डी इज राइट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक संख्या है अपने में 100% है, कोई भी संख्या होगी अपने में पूरी 100% होगी। ठीक, अब मैं इसको 10% कम करता हूँ तो ये 90% पर पहुँच जाएगी। ठीक है, और 90% कितने के बराबर है, 54 के। ठीक, यानी कि 54 90% के बराबर है, 54 90% के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 90/54, 90%/54। ठीक, तो 72 कितने के बराबर होगा, 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट दीजिए इसको, 18 × 54, 18 × 72 और 3 × 3 30 × 90, तो 30 और 4 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 120। ठीक, 72 कितने के बराबर है, 120 के बराबर है, 120% के। पहले संख्या कितनी थी, 100% थी, और ये 72 यानी कि 54 जो था, 1 मिनट, 54 तो 90% थी, लेकिन संख्या कितनी थी अपने में, पूरी 100% थी। ठीक, और यहाँ पे जो 72 आया है वो 120% आया, तो 100 घटा दीजिए, कितना अधिक है, 20%। 20% चाहिए हमें 72 बनाने के लिए। ठीक, 72 संख्या पाने के लिए हमें 20% चाहिए, यहाँ पर 20% सही आंसर हो जाएगा, विकल्प डी में दिया गया, विकल्प डी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। दूसरा मेथड इसका ये होगा, मान लीजिए 90% बराबर है किसके, 54 के। ठीक, अब मुझे 100% तक जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको 10 बार कैंसिल कर दूंगा, 9 10 90 और इधर 9 6 54। ठीक, तो 10% बराबर कितने के, 6 के, और 100% करने के लिए 10 से गुना करनी पड़ेगी, तो 10 10 100 और 100% कितने के, अब 10 से मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, 60 के। ठीक, अब 100% संख्या हमारी कितनी होगी, 60 हो गई। ठीक है, और हमें संख्या चाहिए 72 पर जाना है, तो 72 संख्या लाने के लिए कितने बढ़ाया, 12। ठीक, किससे बढ़ाया, 60 से, तो 12 और बटे 60 और इंटू 100 कर दीजिए, काट दीजिए इसको, 12 कम 12 और 12 पंजे 60, 5 कम 5 और 20, 20%।
ठीक है, यहाँ से भी 20% निकल कर आएगा जो विकल्प डी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दोनों ही मेथड बढ़िया हैं, आप जौन से मेथड चाहे यूज कीजिए, दोनों मेथड आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या में अनुपात है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो संख्याएं हैं, तो कहा क्या है कि एक संख्या किसी अन्य संख्या से, ठीक है, तो दूसरी संख्या है और दूसरी संख्या का दूसरी संख्या से माइनस करेंगे पहली वाली संख्या, तो पहली संख्या का 60% माइनस करेंगे। 60% कितने के बराबर होता है? 20 या 60 और 20 पंजे 100, ठीक, 3/5 के बराबर रख दीजिए दूसरी संख्या के, यानी कि जो यह संख्या थी दूसरी वाली उसके 52%, 52/100, ठीक है। इसको काट दीजिए, 13 चौके 52, 4 से कट जाएगा और यहाँ पे 25, तो 13/25 हो जाएगा, ठीक है, 13/25, ठीक। अब मैं यहाँ पे 13/25 लिख दूँ, 52% 13/25 के, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए तो 5 सेकंड और -3 फर्स्ट, ठीक है, और बटे में 5 और बराबर 13 सेकंड संख्या और बटे में 25, काट दीजिए, 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, ठीक। इस 5 की मल्टीप्लाई इधर कीजिए, 5 पंजे 25 सेकंड, 5 दिया 15 फर्स्ट और बराबर 13 सेकंड, ठीक है। अब देखिए इधर ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर 25 है, यानी कि सेकंड का सेकंड में यहाँ पे तुलना होगी, तो ये 13 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 12 सेकंड बचेगा और बराबर ये जो माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये 15 फर्स्ट प्लस, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब ये 15 इधर पहुँचा दीजिए इसके नीचे, और ये अनुपात पूछा है ना, तो पहली संख्या और अनुपात दूसरी संख्या, पहली संख्या के नीचे दूसरी संख्या और बराबर में 15 इधर 12 के नीचे चला जाएगा, तो 12/15, काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 4/5, 4/5, ठीक है ना, 4/5 आ जाएगा। जो पहली संख्या उसका रेशो 4 है और दूसरी संख्या जो उसका रेशो 5 है। विकल्प कौन सा सही हो जाता है यहाँ पे? 4/5 विकल्प डी में दिया गया है, विकल्प डी इज राइट। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए अब, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो तो वह संख्या है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, संख्या माना है तो हम संख्या को मानेंगे यहाँ पे a, ठीक। तो a का और a के 25%, a के 25%, तो a का 25% कितना होगा? 1/4। संख्या a है और संख्या के 25% से गुणा करने पर बराबर संख्या जो प्राप्त होगी वो 200% अधिक होगी। अब यहाँ पे a है, ठीक है, प्लस अब a की 200%, 200/100, ठीक, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 2a हो जाएगा और 2a एक a यहाँ पर है तो ये 2a और एक 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a × a और अपॉन 4, एक a से यहाँ पे a कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर कितना जाएगा? 4 की मल्टीप्लाई था 3 के साथ में हो जाएगी, 4 तिया 12, ठीक है। तो a बराबर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, a बराबर 12 आ जाएगा। तो जो संख्या है वो 12 है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए में दिया गया है 12। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन लॉजिकली है, बस आपको समझना है और लॉजिक लगाना है, आंसर निकालना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, कोई सूत्र नहीं रटना है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया तो मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई? चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक संख्या है 100% है और उसको क्या किया? 10% बढ़ाया तो कहाँ पहुँचे? 110 और बटे में 100
और इंटू फिर क्या किया 20% बढ़ाया तो 120 और बटे में 100। इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 12 और 11 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132। 11 दूनी 22, 11 के हम 11 और देते रहा, ठीक है 132। तो पहले संख्या कितनी थी 100% थी, तो 100 माइनस कर दीजिए 32% की बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको पिछली वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कराए हैं और वहाँ पर ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये 100 तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 100 यहाँ पे एक बार ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये 100 बचेगा तो 110 और गुना 120, यानी कि जो 10% बढ़ाया तो 110 और फिर 20% बढ़ाया 120 और बटे में 100 कर दीजिए। अब यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दोनों जीरो से। और 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132। संख्या कितनी थी हमारे पास 100 थी, तो 132 में से 100 माइनस कीजिए 32, ठीक है। 32% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है डायरेक्ट ही रख देना है और नीचे 100 रखना है, क्योंकि 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। एक संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए कि 375 प्राप्त हो? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 25% कम करने पर, यानी कि संख्या अपने में 100% है और हमने उसको 25% कम किया। कोई भी संख्या है वो 100% होती है, 25% कम करने के बाद में क्या हुआ 75%, ठीक। 25% यहाँ पे हमें कम की वो संख्या, तो 75%। और 75% कितने के बराबर है 225 के, ठीक। अब 1% बराबर कीजिएगा, यहाँ पे 25 थे 75 और 25 निम्मा 225, 3 कम 3 और 3 3 9, यानी कि 1% बराबर 3 के हो जाएगा, ठीक है। 1% बराबर 3 के है तो 100% कितने का होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 300, ठीक है। 100% बराबर 300 हो जाएगा, ठीक। और ये फिर अब क्या कहा गया है, अब ये कहा गया है कि संख्या 375 जो हमने बनाई है उसमें बढ़ाया है, जो बढ़ाया है वो कितने प्रतिशत बढ़ाया है। तो संख्या कितनी है 375 बढ़ाकर हुई है और 300 हमारे पास जो मूल संख्या वो है, तो 75 बढ़ी, कितने पर बढ़ी 300 पर, ठीक है। 75 बटे 300 कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3, 25 बार 25 थे 75, 25% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। जो मूल संख्या है हमारे पास यानी कि 100% 300 और 300 से 375 अगर हम बढ़ा रहे हैं संख्या को, तो 75 बढ़ा रहे हैं कितने पर 300 पर, तो 75 बटा 300 कीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा 25%। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30 तथा 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है? चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 संख्याएं कहा गया, तो पहली, दूसरी और तीसरी 3 संख्याएं हैं। तीसरी संख्या को मैं 100 मानता हूं क्योंकि तीसरी संख्या से तुलना की गई है। जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है, तो कहाँ पहुंच गई 70% पर, क्योंकि ये 100% है, ठीक है। अब देखिए जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 37% कम है, तो ये 63% है, ठीक है। अब देखिए कहा यह है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे 63 माइनस कर दीजिए और बटे में कितना जाएगा 7, ठीक। अब ये जो 7 है, 7 जो है वो 70 से 63 संख्या जो 70 से 7 कम है, तो 7 कम किससे 70 से, 70 नीचे रखिए, 70 नीचे रखिए और इंटू 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल कर आ जाएगा 7 कम 7, 7 10 70, 10 कम 10, 10.100, 10% निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 10% यहाँ पर जो संख्या दूसरी है वो तीसरी से 10% कम है, विकल्प डी इज राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तदनुसार वह संख्या कितनी है? चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब कोई संख्या है,
संख्या ही रख देता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए संख्या को मैं ए मान लेता हूँ, बार बार संख्या बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा। ए के 75%, एक है ए के 75% यानी कि संख्या के 75%, तो ए के 75% और 75% कितने के बराबर होगा, भिन्न में कन्वर्ट करता हूँ, 25 या 75 और बटे में 4, 3/4। ठीक, और एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर 75 जोड़ दीजिए। ठीक है, और बराबर क्या होगा, बराबर वही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि ए ही प्राप्त होगी। ठीक, ये कहा है, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 3a और प्लस 4 की मल्टीप्लाई 75 में कितना हो जाएगा, 300। ठीक, और बटे में 4 और बराबर a। ठीक, तो a इधर चला जाएगा तो 4a हो जाएगा और बराबर 3a और प्लस 300। 3a प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो a बराबर कितना जाएगा, 300। a बराबर 300, संख्या बराबर 300 आ गई है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न देखिए, 320 के 10% में कितनी संख्याएं जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 320 का 10%, पहले 320 का 10% लिखेंगे। 320 का के लिए गुणा 10% के लिए क्या होगा, 1/10, भिन्न में कन्वर्ट कर दूंगा मैं यहाँ पे 10% को 1/10। अब क्या जोड़ा जाए, तो मैं यहाँ पे ए जोड़ देता हूँ। ठीक है, ए मान लेता हूँ संख्या को, और बराबर कितना हो जाएगा, 230 का कितना प्रतिशत, 30%। तो 30% कितने बराबर, 3/10 के। ठीक है, 30% 3/10। अब यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, अब 23 दिया 69, 69। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इस 0 से 0 कट जाएगी और यहाँ पे 32 और प्लस ए है, तो ये 32 प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, और -32 कर दीजिए, कितना जाएगा, 37। तो ए बराबर जो वैल्यू आएगी वो 37 आएगी। ए बराबर 37 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे परसेंटेज के टाइप, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों जो प्रश्न थे वो ट्रिक थी वो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।